ये लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई। एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है। एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया। लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं। बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए मंजिंदर जी को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर जी जवाब दीजिए। डर का माहौल है, आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? मंजिंदर जी जवाब दीजिए। खाना पड़ेगा ना। मंजिंदर जी वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूं मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग। देखिए नफरत, सॉरी देखिए, वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गाली निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए, हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज की सब बातें याद आती हैं। उनको ये याद आता है कि कैसे जो तिवारी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है। और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पे राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गदार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको पत्रकार है, आपको सारी बातें जहन में याद भी होंगी। गलत नाम मत लीजिए। मंजिंदर जी, आपने गलती से गलत नाम ले लिया है, उसको करेक्शन कर दीजिए। संजय जी की पत्नी मेनका गांधी। माफ कर दी, मैंने गलती करता हूँ। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूं और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का इस तरह गलत नाम लेना। मैं माफी चाहता हूं। मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था। माफी चाहता हूं, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूं, गलत है, गलती से निकला। दूसरी बात, देखिए अखबारों के अंदर इश्तेहार दिए गए 1980 के दशक में, और टैक्सी ड्राइवर एक सिख दिखाया गया और उसको यह कहा गया, नीचे लिखा गया कि देखिए इसको देख के आपको डर लगता है। हमें इस तरह से विलिफाई किया जा रहा था, हमें इस तरह से सिखों को आतंकी बताया जा रहा था, और इस तरह से हमारी पगड़ियों को उतारा जाता था। और यहां तक कि आर्मी की वर्दी में बावर्दी जो सिख थे उनकी पगड़ियां उतारी गई, उनको जिंदा जलाया गया। अंजना जी, हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था, जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है, धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा, मैं पार्टी के थ्रू पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाए तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टाइटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के अंदर है, और उनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे कातिलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति क्या नहीं कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता। जो सपना देखता हम उसका इस बयान के साथ सुप्रिया जी, सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए हर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है, हम आप जानते हैं, धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी बयान बहुत संवेदनशील होता है इस देश में, और जो भी देता है उसके बाद से उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता था वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, मतलब हर धर्म कह देते, सिखों का खास तौर पर जिक्र करना वाजिब नहीं है, देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को। सच है क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में
एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें किसको रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है, आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है, हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे, इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। आप इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। आईआईटी में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए। आज आईआईटी बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए, बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल दी और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है, जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी, वो मुसलमान तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा आप? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनुराग जी अब रुक जाइए। जब आप जहर उगलते हैं, एक बात याद रखिएगा, 1 मिनट अंजना जी, एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। सिरसा साहब अब रुक जाइए, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा है, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत है? मैं कोट कर देती हूं, हम भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा। भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। आप बात से सहमत है राहुल जी के कि आरक्षण खत्म करने की तरफ सोचना चाहिए? देखिए पूरा देश जानता है कि आरक्षण विरोधी कौन है, भारतीय जनता पार्टी। ये तो आरक्षण के विरोध में ही है, लेटर भर्ती करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखा ही आपने 45 लेटर भर्तियां निकाल दी थी और अपनी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भरना चाहते थे। तो आरक्षण का कौन एसटी एससी और ओबीसी का हक मानना चाह रहा था? 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन हक मानना चाह रहा था? वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, तब न्याय मिलने की कगार पे है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। ये सुन लीजिए महेंद्र जी, जो आप कहते हैं ना बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, कम से कम इतना मान लीजिए। और आपके अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके नेताजी, वो राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे, जरा साथ में भी बता देते कि पार्लियामेंट का नया भवन बना था, क्या उद्घाटन पे बुलाया था उनको? या राम मंदिर प्रभु का बन रहा था तो कि उसके उद्घाटन पर उनको बुलाया था क्या? ये भी बता देते। और जात की बात तो आप ही करा, आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पिछड़े जात से आते हैं। तो सवाल उठता है कि सारी बातें आप करोगे, दूसरा करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई किसने बोला बांटोगे तो कटोगे? किसने बोला था? शमशान घाट, कब्रिस्तान किसने बोला? मंगलसूत्र, मुजरा किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसने बोला? बताइए आप। और आपकी एक सांसद है कंगना रनावत, क्या कहती है? वहां लाशें लटक रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था, वक्फ बोर्ड को किसने खत्म करने की बात की, उसमें सुधार करने की बात की। ये नफरत की राजनीति तो प्रभु आप कर रहे हो लगातार, और नफरत से ही आप जी रहे हो। मैं कहता हूं जो नफरत करते हैं उनको क्या मिलेगा उससे? अरे मोहब्बत ही कर लो तो आपकी नफरत का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपने 1-2 मंत्री और आ गए, एक गिरिराज सिंह थे, अब दूसरे शिवराज सिंह आ गए। ये दोनों जो है ये ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है विपक्ष में है, हर बात को देशद्रोह बता देते। तो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? कैबिनेट मंत्री हैं या कार्यकर्ता, पहले ये तय कर लीजिए।
हमें को तो कैबिनेट मंत्री ठीक है। देश के धीरेन कैबिनेट जी, मंत्री है, और धीरेन देश के जी। कैबिनेट मंत्री हल्की बातें करेंगे। सुनिए, देश के कैबिनेट मंत्री अगर हल्की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम चुनाव भारतीय जनता